सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। जो भी अच्छा आंसर जो होता है ना, वो बेस होता है किसी भी एग्ज़ाम का। सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा उत्तर लिखना सबको आना चाहिए, लेकिन अच्छा उत्तर लिखने में क्या है ना कि सीबीएसई बोर्ड के अधिकांश बच्चों को मैंने यहाँ भी और जगह भी देखा है, वो क्या उत्तर को रटते रहते हैं। हर एक उत्तर को रटा, इसको घोट लेते हैं, रट लेते हैं। रटने का तरीका भी इतना बेकार है कि जब बच्चों से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका रिलैक्स वे में उसका उत्तर नहीं मिलता। वो इतनी तेज़ी से बोलते हैं या इतना हड़बड़ाते हैं कि कुछ भूल ना जाए, कुछ पॉइंट मिसिंग ना हो जाए या कुछ लाइंस ना भूल जाएं। तो उसका आज मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है और किस तरह से हम लोग जो इंग्लिश में या इवन हिंदी में भी कि आंसर जो राइट करें तो उसको किस लेवल से हम लोग उसको लिख सकते हैं। सबसे पहले कि जितना स्टूडेंट है सभी लोगों को ना डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए। डायरी लिखना ना रोज़ ज़रूरी है हर एक छात्र को। अब डायरी में क्या लिखें ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर डायरी अगर लीक हो गई तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, डायरी में लिखे क्या। देखो कुछ दैनिक चीज़ है ना, वो दैनिक चीज़ जो होता है कि सुबह में जगे, बाथरूम गया, ब्रश किया, खाना खाया, नाश्ता किया, स्कूल गए, ये सब डेली चीज़ है। ये तो रोज़ डायरी में लिखने का नहीं है, तो उबाऊ भी हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ लिखें डायरी में जिससे कि डायरी जो है वो भी लिखा जाए। उसे डायरी लिखना जो है ना बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी है। बहुत सारा जो दिमागी प्रॉब्लम होता है ना, दिमाग में कभी स्ट्रेस रहा या कुछ और विचार इधर से उधर हुआ या भूलने का कुछ आदत हुआ, उसका सॉल्यूशन है डायरी लिखना। तो डायरी कैसे लिखें। डेली डायरी लिखना है। जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम से, उनको इंग्लिश में डायरी लिखनी चाहिए। जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको छूट है कि थोड़े लाइंस इंग्लिश में, थोड़े लाइंस हिंदी के लिख दें डायरी में। डायरी में जो पेपर हम लोगों ने पढ़ा या जो सब्जेक्ट हम लोगों ने उस दिन पढ़ा, उसमें क्या सीखा, क्या लर्निंग आउटकम रहा उसका। हम लोगों ने जब पढ़ा तो उसमें क्या सीखा, कितने शब्दों को पढ़ा, उसमें सीखा क्या, उसको लिख सकते हैं। डायरी में एकाएक से कोई बिछड़ा फ्रेंड जो होता है उसके बारे में लिख सकते हैं। कुछ बढ़िया पेपर का आर्टिकल्स है जो कि हम लोग रोज़ लगभग अब देखेंगे ही देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल का कौन सा हमें अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा आर्टिकल्स। उसके ऊपर में रेगुलर हम लोग जो है ना लिख सकते हैं। जैसे होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर किसी मीडिया में या पेपर में अगर संपर्क में होता है तो वैसे कंडीशंस में कई लोग उसको बड़े अपने से लगने लगते हैं। जैसे शिंजो अबे की हत्या हो गई जापान में, तो उनके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स बहुत पहले से हम लोग पढ़ते रह रहे थे, उसको स्टडी कर रहे थे, उनको देख रहे थे। उनके पिताजी जो दादा जो मिनिस्टर थे, जो पीएम थे, उनके बारे में भी हम लोग जान रहे थे। जापान के एक प्रभावशाली फैमिली से आते थे। तो जब उनकी हत्या हो गई तो उस रात भी मेरी थोड़ी सी बेचैनी भरी रात थी। तो कई लोगों के साथ बड़ा अपनापन हो जाता है। इसके अलावा जयप्रकाश चौकसे का एडिटोरियल आया करता था। एडिटोरियल तो नहीं कहेंगे, कॉलम आता था दैनिक भास्कर में। उनकी डेथ हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जयप्रकाश चौकसे की ऐसे आराम से डेथ हो जाएगी। उनके सारे कॉलम्स को मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा था, लगभग 10 सालों से, उससे भी पुराने समय से। तो लगा ऐसे डेथ हो गई तो ऐसे लगा कि अरे उनकी डेथ कैसे हो सकती है। फिर मैंने उनके ऊपर में डायरी में, अपने निजी डायरी में कुछ लिखा। इसके अलावा जैसे अभी एन रघुराम राजन है, उनका कॉलम आता है, वो कॉलम भी बहुत अच्छा रहता है। अगर जो लोग हिंदू पढ़ने की आदत डालेंगे तो सी राजा मोहन का आर्टिकल आता है द हिंदू में, जो बहुत अच्छा आर्टिकल होता है और वो हर किसी को पढ़ना चाहिए। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोग गांव में भी, गांव के अंदर में भी जो गांव ने अपना माहौल चेंज किया अपना, जैसे एक बनगांव मॉडल है सहरसा का, वहाँ पे लाइब्रेरी है, सारी सुविधाएं हैं। तो हर एक घर से एक आईएएस देखने को मिलता है, हर एक घर से एक आईएएस मिलता है। लाइब्रेरी की सुविधा भी है और ठीक ठाक इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ मिल जाते हैं एकदम गाँव में, जो कि काफ़ी इंटीरियर एरिया रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी इंटीरियर है, लेकिन किस लिए इंटीरियर है, क्योंकि यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं वो इंटीरियर हैं। अगर यहाँ के लोग अपना
सोच अगर बदल लेंगे, या कम से कम इंस्टीट्यूशंस में जितने लोग आते हैं वो अपना सोच बदल लेंगे, तो ही एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। अब देखो डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं। डायरी लिखने से क्या होगा कि कभी आंसर की फ्रेमिंग जो करते हैं हम लोग, आंसर लिखने जब जाते हैं तो कभी भी सोचने में जो है ना वो फिजूल का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। दूसरा, हम लोग जितना पढ़ते हैं समझते हैं, पढ़ के और समझ लेना वो ज़्यादा ज़रूरी है। रट लेने वाली चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। रटंत विद्या काम नहीं आती, लेकिन जिस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं तो वो चीज़ हमेशा हमें याद रहती है और हम लोग कभी भी उसका फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, समझना है चीज़ों को। जब भी कुछ पढ़ेंगे तो क्यों, किस लिए, कहाँ से वो चीज़ आया और उसका क्या परिणाम हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा हमारे जीवन पर, ये सब जानना ज़रूरी है। इतिहास में अगर हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो ये चैप्टर्स क्यों डाले गए, ये चैप्टर्स क्यों डाले गए हमारे बुक में, ये जानना ज़रूरी है। साइंस के बारे में ही पढ़ते हैं तो साइंस का वो चैप्टर हमें क्यों डाला गया, हमारे ही किताब में क्यों डाला गया। आखिर जिसने फ्रेमिंग की सिलेबस की, वो लोग तो ज़रूर ज़्यादा स्मार्ट लोग होंगे, तो उन्होंने उस सिलेबस को क्यों डाला, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के हम जो है सब्जेक्ट के साथ अपना बहुत अच्छा तालमेल बैठा पाएंगे और बहुत अच्छा कर पाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ एक ट्रबल ये है कि वो सोशल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, उसको वो प्रॉपर में पढ़ते नहीं। मातृभाषा में सब जगह बात होती है यानी हिंदी में, तो वो उसको उस सब्जेक्ट को जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको पढ़ते ही नहीं है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी उनसे छूटा हुआ रह जाता है। दूसरा है, बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ ये दिक्कत है कि सारी किताबें होती है फिर भी उनके पढ़ने की आदत नहीं है। पढ़ने की आदत है रोज़ बैठ कर के 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, हर किसी को पढ़ना चाहिए, इसके बाद ही बीच में कुछ और करना चाहिए। लेकिन कितने लोग हैं जो एकदम नियम से 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम समय देते हैं। अभी देख रहा था मैं, एक लड़की को देख रहा था जो मैरिड लड़की थी, उसकी 7 महीने की बेटी है, फादर इन लॉ मदर इन लॉ सब साथ में रहते हैं, और कांस्टेबल के जॉब में थी बिहार पुलिस में, और 10 घंटे की उसकी ड्यूटी होती थी। इस बार वो डीएसपी हो गई है। तो मैं उसका देख रहा था सारा चीज़, उसका आर्टिकल वो जो उसका छपा था वो सारा चीज़। तो देखो जो लोग इतना हेक्टिक लाइफ जी रहे हैं वो भी अच्छा एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो हम लोग के पास पर्याप्त समय भी है और क्षमता भी है। और दूसरा क्या है कि जो तुम लोग को पढ़ाने वाले लोग हैं वो लोग भी ना अपने जीवन में सफल लोग हैं, जो यहाँ पर अपने एक मिशन के तहत, जो होता है ना सेटिस्फैक्शन के तहत आए हैं गांव के साइड में। ऐसा नहीं कि कोई नौसिखुआ लोग नहीं पढ़ा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग एकदम बिल्कुल होशियार, अपने लाइफ में सफल, और कहीं पर भी पूरी दुनिया में जा कर के काम करने लायक सक्षम लोग पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पे जो लोग हैं। तो डायरी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो एलाइट क्लास रहा है ना, एलाइट क्लास का मतलब ये हो गया, इसका कोई कास्ट से इसका रिलेशन नहीं है, किसी कास्ट से इसका मतलब नहीं है। एलाइट क्लास में कोई भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो स्वर्ण है, अपर कास्ट जो हिंदू जिसको बोलेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा है। वो कभी नहीं चाहते कि ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण तबके में एजुकेशन आए। ऐसा वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो अपने बच्चों को जो है ना बहुत अच्छी जगहों पे पढ़ाते हैं। दिल्ली भेज दिया, मुंबई भेज दिया, फ़ॉरेन भेज दिया, बाहर में भी यही हिसाब किताब था। जब मैं पंजाब के एक साइड में था तो वहाँ पे एक महिला थी जो अपने बच्चे को कनाडा से कंप्यूटर साइंस में डिग्री कराना चाह रही थी। तो मैंने उनको बताया कि अपने देश में तो कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है, आप कनाडा में क्यों जाके इतना लाखों खर्चा करना चाहते हैं। बोले नहीं, मेरा बेटा थोड़ा ना अलग हट के पढ़े, सब लोगों के साथ जो है ना लोकेलिटी में जो है ना, यहाँ तो क्या पढ़ेगा, वहाँ पर ऐसे है, वहाँ पर वैसे है। भाई थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा हैं कनाडा में, अमेरिका में भी सुविधाएं ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ जो है ना कंपटीशन का माहौल है जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखता, लेकिन वो एकदम रिजिड थी। तो एलाइट क्लास के सब लोग हैं ना वो अपने बच्चों को चाहते हैं बाहर भेज देना। हमारे एक और सर्किल के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा है। तो 11th-12th में उसका खर्चा आएगा 9 लाख रुपया। 11th और 12th जो करेगा पास तो उसका खर्चा आएगा 9 लाख रुपया। मैंने बोला ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, बोले कि बच्चा को अच्छा सर्किल मिलेगा।
जो बच्चा है उसका जो फ्रेंड सर्किल होगा वो अच्छा लोग होगा, बाद में उसको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो हैं, ऐसे लोग, वो कभी नहीं चाहते कि गांव में वो शिक्षा मिले जो बड़े शहरों में उनके बच्चों को मिलती है। लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया की बेस्ट चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और अच्छे से होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को जो है ना, इस संस्थान में टॉप क्लास एजुकेशन को लेकर के आना है, और उस एजुकेशन के माध्यम से हम लोगों को ये जो पूरा क्षेत्र है ना, उसमें एजुकेशन का इस हिसाब से प्रसार करना है ताकि सबका जो है मेंटल डेवलपमेंट हो जाए। जब मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अपने आप हो जाएगा और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। एक बार ना एक हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, तो दुर्भाग्य था उनका कि उन्होंने डिबेट में मुझे भी बुला लिया। वो क्लब उलब चलता है ना समस्तीपुर में, ये सारा चीज़ है, तो वहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि हिंदू खतरे में है, क्या हुआ, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ये है वो है, इस बार ये वो सारा चीज़ बात हो रहा था। सब लोग अपना बात कर रहे थे। फिर एक व्यक्ति उसमें जानते थे मुझे, उन्होंने बोला, अरे सर जी आप काहे चुप हैं, आप भी बोलिए। और उन्होंने मुझे बोलने के जो बोला, तो मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी गलती थी वो चीज़। हम लोग जो कैप्सूल, जो बीमार होने पे कैप्सूल्स खाते हैं ना, हर कोई कैप्सूल्स खाता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, और ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो कैप्सूल जो है उसका जो कोट, ऊपर का कोट किस चीज़ का बना होता है, कोई बताएगा? जो कैप्सूल होता है ना, टैबलेट नहीं, कैप्सूल जो होता है ना, उसका खोल किस चीज़ का बना होता है? जिलेटिन जैसा वो जो पदार्थ होता है ना, वो जानवरों के आंतों से वो लिया जाता है, जो लंबा समय तो टिकता है, लेकिन वो हम जब उसको खाते हैं तो हमारे पेट में आराम से गल जाता है। प्लास्टिक का होगा तो गलेगा नहीं, उसकी और अदर समस्याएं हैं। तो वो कहाँ से उसका सप्लाई होता है, जब हमने उसका रिसर्च किया तो मालूम किया कि ज़्यादातर वो जो मिलता है वो गाय और सूअर की आंत जो होता है, वहाँ से उसको लाया जाता है, और इसके बाद उसका शोधन करके प्रॉपर टैनिंग वैनिंग करके तब उससे वो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, और फार्मा इंडस्ट्री में उसी की सप्लाई होती है। उसके लिए पूरा इंडस्ट्री है उसका। जो अपने यहाँ जो स्लॉटर हाउसेज नहीं है, अपने यहाँ कसाई काटते हैं ना बड़े जानवरों को, नाम लेना ठीक नहीं है, ऐसे ही माहौल बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर जो है ना स्लॉटर हाउस है। तो यहाँ पर तो सिर्फ मीट बेचते हैं लोग, वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि उसके सींग अलग बेचा, खुर अलग बेचा, उसकी आंतों को अलग बेचा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होने देते हैं। वो तो उनका बस ना चले तो बाकी ब्लड व्लड का भी हिसाब किताब बैठा लें। तो वो लोग इस हिसाब से मोटा मोटा मुनाफा कमाते हैं, और आम लोग है ना उसको जाति के नाम पे और धर्म के नाम पर बांट करके बेवकूफ़ बनाते हैं। संबंध हमेशा व्यक्तिगत होता है, इसका किसी चीज़ से कोई और रिलेशन नहीं होता है। तो गांव के लोगों को भी रखो होशियार होना चाहिए, ग्रामीण लोगों को भी बहुत होशियार होना चाहिए। और होशियार कैसे होंगे वो? जब वो अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, और बढ़िया से बढ़िया जो है ना लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। यानी कि सुबह में जगना, दिन भर काम करना, टाइम पे सोना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब सिखाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया है। कभी कभी आओगे ना कोई, तो रैंडम वे में मूवी दिखा दूंगा, बढ़िया सिनेमा जिससे देखने को मिलेगा। एक सामुराई कल्चर के बारे में सुना है किसी ने? सामुराई कल्चर, स्पार्टन्स तो अलग, स्पार्टन का अलग था, वो ग्रीस वगैरह का इशू था। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसको, अलग अलग जो महान कल्चर्स हुए दुनिया में, जो महान सभ्यताएं हुई जिसका हम लोग नाम लेते हैं, आखिर वो लोग कैसे जीते थे, आखिर वो लोग आगे बढ़े तो कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ है, और डॉक्यूमेंट्रीज़ के अलावा कुछ बढ़िया सिनेमा भी है। तो हम लोग सबको टाइम टू टाइम जो है ना अपने इंस्टीट्यूशंस में वो देखते रहेंगे। जैसे एक दिन सब छुट्टी के दिन सबको बुला लिया, जैसे वो छठ वठ का टाइम होता है ना, या इस तरह का छुट्टी का टाइम, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और बच्चों को भरपूर यहाँ मनोरंजन भी मिल जाए। ठीक है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, मौसम का भी असर था कि गर्म मौसम था ना तो बड़ा दिक्कत आता था, पंखा के चलाने में आवाज़ इधर से उधर हो रहा था, दुनिया भर की तकलीफ़ें हैं। तो कोशिश करेंगे जो
ये मौसम की जो है ना चरम स्थितियाँ उसको भी कवर कर दें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है ना अपना बेसिक जिसको जो समस्या है वो देखेंगे, और बीपीएससी वाले चाहें तो जो उनका जो छूट गया है कॉपी में वो चीज़ लिखा हुआ है उसके ऊपर में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे जो पेपर लेटेस्ट में है उसको कितने तरीके से उसको निकाल लें। 5000 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 5000 क्वेश्चन और मैं देने की मुद्रा में हूँ और बहुत सीरियस हूँ उसको देने के लिए कि 10,000 क्वेश्चन को घोट लेना है। 1000 क्वेश्चन एक दिन में वो घुट जाएगा, पेपर निकल जाना चाहिए प्री का। इस हिसाब से जो है 2 सप्ताह में पेपर निकल जाए, इस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी। बाकी तो और देखते हैं। ठीक है।